आदाब, उर्दू बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल रहीम। सबसे पहले डालते हैं हेडलाइन पर एक नजर। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर रियासतों के वज़राए सेहत से मरकजी वजीर हर्षवर्धन का तबादला ख्याल। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर एहतियाती इक़दाम करने का मशवरा। हैदराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का KTR ने किया इफ्तिताह। अवाम के म्यार जिंदगी में इजाफे के लिए इक़दाम करने का इद्दिया। कल दोबाग असम्बली हल्के के ज़मनी इंतखाबात के नताइज का होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से रायशुमारी का आगाज, दोपहर तक नताइज मुतवक्का। और दीपावली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत, रियासतों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत। पेश है खबरों की तफसील। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा कि शहर के अवाम के म्यार जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए रियासती हुकूमत कई तरक्याती काम अंजाम दे रही है। इन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से बुनियादी सहूलतों की फराहमी की तरजीह दी जा रही है। ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। बल्दी नज़्म नफ्स के वजीर KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। जुबली हिल्स रोड नंबर 45 से ओल्ड मुंबई रोड के लेदर पार्क तक तामीर की गई सड़क का इन्होंने इफ्तिताह अंजाम दिया। ये सड़क 15,54,000 रुपए के सरफे से तामीर की गई। बादअज़ा अपने खिताब में KTR ने कहा कि हैदराबाद को एक आलमी दर्जे के शहर में तरक्की देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। KTR ने कहा कि हैदराबाद में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए साइंस तरीके से लिंक्स रोड तामीर किए जा रहे हैं। HRDCL नामी इदारे कायम करते हुए इन सड़कों की तामीर का काम अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि हैदराबाद में जुमला 137 रिंग रोड्स तामीर किए जाएंगे। बाद में KT रामाराव ने बम्बई हाईवे से ख्वाजागुड़े तक और मियाँपुर से निजामपेट के दरमियान लिंक रोड का इफ्तिताह अंजाम दिया। गिरिजन बहबूद के वजीर सत्यावती राठौड़ ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने किसानों को पुरसुकून जिंदगी फराहम करने के मकसद से धान की खरीदारी के लिए नई पॉलिसी शुरू की है। महबूबाबाद जिले के कुत्तागुड़म मंडल में धान की खरीदी मरकज का इफ्तिताह करने के बाद इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि किसानों को धान ज्यादा तादाद में न उगाने का मशवरा दिया गया था। इसके बावजूद किसानों ने धान की काश्त की। हुकूमत ने किसानों को नुकसान से बचाने के लिए धान खुद खरीदने का फैसला किया है। बहबूद के वजीर K ईश्वर ने कहा है कि गुज़िश्ता साल की तरह भी इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से धान और कपास के पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जगतियाल जिले कुत्तापेट में कपास की खरीदी के मरकज का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए ईश्वर ने कहा कि आपाशी के वसाइल में गैर मामूली इजाफे की वजह से फसलों की काश्त में भी इजाफा हुआ है। जिले में तकरीबन 17,000 किसानों ने कपास उगाई है, जिससे 20,000 मैट्रिक टन कपास तैयार हुई है। इन्होंने अहदेदारों को खरीदी मरकज पर किसानों के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने की हिदायत दी। कोरोना की वजह से होने वाली परेशानियां और मुश्किलात कोई मामूली नहीं है। करोड़ों रुपए की तिजारत करने वालों से लेकर योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों तक सभी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इन हालात में मरकज की जामिन रोजगार स्कीम के अयाम कार में इजाफा करने की वजह से गरीबों को काफी फायदा हुआ है। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए मरकज की जानिब से नाफिज किए गए लॉकडाउन से करोड़ों अफराद अपने रोजगार से महरूम हो गए। माशी तौर पर उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। मुल्क भर में ऐसे लोगों की मुश्किलात को कम करने के लिए मरकज की जानिब से अमल में लाई जाने वाली जामिन रोजगार स्कीम के अयाम कार में इजाफा करने का फैसला किया गया है। इसकी वजह से कई लोगों को फायदा हो रहा है। मिलक जिले जंगलापल्ली मौजे में जामिन रोजगार स्कीम के जरिए डंपिंग यार्ड के अलावा शमशान वगैरह में शेड की तामीर का काम शुरू किया गया है। इन कामों की वजह से गांव के 1050 अफराद को रोजगार हासिल हुआ है। गांव में रहने वालों के अलावा काम न करने की वजह से शहरों से वापस आने वालों को भी जॉब कार्ड फराहम किए गए हैं। अभी तक मरकज की जानिब से जामिन रोजगार स्कीम के तहत 80 दिन का काम दिया जाता था। इसमें 100 दिन तक का इजाफा किया गया है। इस मौके पर गांव की सरपंच अनीता रानी ने बताया कि गांव में रोजाना 50 अफराद जामिन रोजगार स्कीम के तहत काम कर रहे हैं। रोजगार हासिल करने वाले मजदूरों ने अपनी मुश्किलात बयान करते हुए बताया कि मरकज की इस स्कीम से उन्हें 2 वक्त की रोजी हासिल हो रही है। वो योमिया 200 रुपए से ज्यादा आमदनी हासिल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज, हैदराबाद।
मेदक जिले दोबाक असेंबली के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज का कल ऐलान किया जाएगा। सिद्दीपेट के इंदौर इंजीनियरिंग कॉलेज में रायशुमारी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस हल्के में टीआरएस और बीजेपी और तेलंगाना के उम्मीदवारों के दौरान सेरुखी मुकाबला देखा गया था। अगरचे के तमाम पार्टियों के उम्मीदवारों ने कामयाबी का दावा किया है। तमाम एग्जिट पोल के बताते हैं कि असल मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के दरमियान है। कांग्रेस को तीसरा मुकाम हासिल है। जिले कलेक्टर व डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर भारती होलिकेरी ने बताया कि गिनती के लिए 14 मेजें लगाए गए हैं, जहां 23 राउंड गिनती की जाएगी। रायशुमारी के अमले को खुसूसी तरबियत दी गई है। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायशुमारी के इंतजामात का जायजा लिया। बिहार में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल कराए जाने के लिए वसीतर इंतजामात किए गए हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट के लिए कराए गए ज़मीनी इंतखाबात के वोटों की गिनती भी इसी के साथ कराई जाएगी। 243 रुकनी बिहार कानून का साज कौंसिल असेंबली के इंतखाबात 3 मरहलों में 28 अक्टूबर और इस महीने की 3 और 7 तारीख को मुनक्किद हुए थे। रियासत के 38 अजला में 55 रायशुमारी मराकिज कायम किए गए हैं। जुमला 414 गिनती हॉल होंगे। वोटों की गिनती के लिए एक हॉल में 7 से ज्यादा मेजें रखने की इजाजत नहीं होगी, ताकि एक दूसरे से फासला बरकरार रखा जा सके। इलेक्शन कमीशन ने मौजूदा आलमी वबा के तनाजुर में रहनुमाई खतूत जारी किए हैं। वोटों की गिनती से पहले, गिनती के दौरान और गिनती के बाद मराकिज को इन्फेक्शन से पाक किया जाएगा। गिनती के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके यकीन दहानी के लिए हर बूथ पर मरकजी नीम फौजी दस्तों के जवानों को भी तैनात किया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मुल्क की राजधानी दिल्ली और कौमी दारुल हुकूमत इलाके में 9 नवंबर की शब से 30 नवंबर तक तमाम अक़साम के पटाखों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं बल्कि नवंबर में हवा का म्यार कम होने के पेश नज़र मुल्क के दीगर शहरों और इलाकों के लिए भी यही अहकाम जारी किए गए हैं। ट्रिब्यूनल के सदर नशीन जस्टिस आदर्श कुमार की क़यादत में बेंच ने वाज़े किया कि जहां हवा का म्यार मामूल के मुताबिक है, वहां सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाज़त दी जाएगी। बेंच ने वाज़े किया कि आलूदगी की वजह से कोरोना वायरस के फैलने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसके लिए आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात करने की मरकज़ और तमाम रियासतों की हिदायत दी गई है। नाज़रीन, आखिर में डालते हैं हेडलाइन पर एक और नज़र। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र रियासतों के वज़राए सेहत से मरकजी वजीर हर्षवर्धन का तबादले ख्याल। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात करने का मशवरा। हैदराबाद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का KTR ने किया इफ्तिताह। अवाम के म्यारे जिंदगी में इजाफे के लिए इक़दामात करने का इद्दिया। कल दोबाक असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज का होगा ऐलान। सुबह 8 बजे से रायशुमारी का आगाज, दोपहर तक नताइज मुतवक्का। और दीपावली के मौके पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे जलाने की इजाजत, रियासतों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की हिदायत।